नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो विज्ञापन संख्या 1/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसका लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो पल आ जा ही गया। और ऑनलाइन आवेदन भाग जो शुरू हो रहा है, प्रारंभ तिथि 29/10/2020 से शुरू होगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि 29/10/2020 से है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि है 27/11/2020। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 27/11/2020। ऑनलाइन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि है तो 30/11/2020। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2020 के माध्यम से प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,913 पदों के विषयवार, अनारक्षित, आरक्षित, श्रेणीवार, वर्गवार, बालिका और बालक संस्था हेतु रिक्तियों का विवरण सारणी 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है, यानी जो भी दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं वो भी डाल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निम्नलिखित निर्देशों का भलीभांति अवलोकन कर लें। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो ये पूरी पैराग्राफ आप रोक कर पढ़ते रहिए। नीचे आइए सीटों का अवलोकन कर लेते हैं। पहले कितनी सीटें हैं, तो पहली बात बता दें, आर्थिक रूप से पिछड़े जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों ने 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है, यानी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए ही रहेगा। और इसके नीचे बताया गया है कि जो कि अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन ही जमा करें। तो कुल पॉइंट 14 है। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधित संक्षिप्त आदेश भी यहाँ पे दिया गया है और फीस भुगतान कैसे होगा ये भी बताया गया है। तो प्रथम चरण के कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन में जो जो चीज़ें हैं सभी आपको देने होंगे प्रमाण पत्र सहित। तथा शिक्षक के रूप में की गई सेवा अवधि के लिए जो कि राजकीय कोषागार ट्रेजरी द्वारा वेतन भुगतान होने से लेकर के 1/7/2020 तक मध्य की जाएगी, यानी यहाँ पे वेटेज देने का प्रावधान जारी कर दिया गया है। जो तदर शिक्षक होंगे उन्हें वेटेज दिया जाएगा बिल्कुल 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षा मित्रों की तरह। तो अनारक्षित श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपया होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपया होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700 रुपया होगा और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सभी में 50 जुड़ेगा। और अनुसूचित जाति के लिए 400 रुपया होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग का 700 रुपया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये हैं। स्वतंत्रता पूर्व संग्राम सेनानी आश्रित का 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार होगा। भूतपूर्व सैनिक होंगे उनका भी 1 से 5 तक उल्लेखित है। महिला के लिए 1 से 5 तक उल्लेखित रहेगा और विकलांग का मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान होगा। और यहाँ पे देखिए फोटो वोटो दिया गया है, कैसे लगाना है ये सब आप रोक करके वीडियो देख सकते हैं। आइए सीधे चलते हैं हम लोग सीटों पर कि कितनी सीटें कहाँ पर आई हैं इस समय। कुल 19 पेज का ये पीडीएफ है, आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा तिथि की सूचना यथासंभव दी जाएगी। यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक के द्वारा लिस्ट दिया गया है। परिशिष्ट 8 यहाँ पर भरना अनिवार्य रहेगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग का ये जाति प्रमाण पत्र रहेगा। उत्तर प्रदेश के विकलांग के लिए ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अनिवार्य रूप से चस्पा करना पड़ेगा। तो आइए आ गए हैं सारणी संख्या 1 यानी कापे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षण बालक वर्ग की। हिंदी की टोटल सीटें 1742 हैं, गणित की 1822 हैं, गृह विज्ञान का 611 सीट हैं, उर्दू का 65 सीट है, इंग्लिश के 1587 सीट हैं, जबकि कला के 710 सीटें हैं। सामाजिक विज्ञान की जो सीटें हैं 1392 सीट है सामाजिक विज्ञान में, जिसमें जनरल के 688 सीट हैं, ओबीसी के 386 सीट हैं, एससी के 310 सीटें हैं, जबकि एसटी के 8 सीटें हैं। और सिलाई का जो है 19 सीटें हैं, संस्कृत के 938 सीटें हैं, जबकि विज्ञान के 1741 सीटें हैं, वाणिज्य की 127 सीटें हैं, कृषि के 184 सीटें हैं, शारीरिक शिक्षा के 497 सीटें हैं, संगीत वादन के 6 सीटें हैं, संगीत गायन के 10 सीटें हैं। टोटल 6410 जनरल के हैं, 3114 ओबीसी के हैं, 1815 एससी कैटेगरी का है, जिसमें सबसे अधिक पोस्ट सोशल साइंस में है और 52 सीट एसटी में है। कुल 11,451 पद हैं टीजीटी के लिए। अब आइए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग के लिए। ये हिंदी का 214 सीट है, गणित के 167 सीट है, गृह विज्ञान के 160 सीटें हैं, उर्दू के 12 सीटें हैं, जबकि इंग्लिश के 196 सीटें हैं, कला के 103 सीटें हैं, सामाजिक विज्ञान के 186 सीटें हैं बालिका वर्ग में, जिसमें सामाजिक विज्ञान के 105 जनरल, 39 ओबीसी के, 42 एससी के,
एसटी के कुछ सीटें नहीं यहाँ पे। और सिलाई में 4 सीटें हैं, संस्कृत में 97 सीटें हैं, विज्ञान में 202 सीटें हैं, जबकि वाणिज्य की 8 सीटें हैं, कृषि की 1 सीटें हैं, शारीरिक शिक्षा की 48 सीटें हैं, संगीत वादन की 14 सीटें हैं, जबकि संगीत गायन के 50 सीटें हैं। कुल सीटें बालिका वर्ग में टीजीटी की 841 हैं, 352 का 841 सीट हैं, जनरल के 352 सीटें, ओबीसी के 265, एससी के 4 सीटें हैं, एसटी के टोटल 1462 सीटें हैं बालिका वर्ग में। अब नीचे है शैक्षिक स्नातक पद हेतु अर्हता क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो वरीयता दिया जाएगा बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता राज्य की टीम के माध्यम से। गणित में ये आपका बीए हिंदी संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट वाले के लिए है, जबकि गणित वालों के लिए देख लीजिए बीएड, एमएड में भी वरीयता दिया जाएगा। गृह विज्ञान का भी यही चीज़ है, बीएड, एमएड और पीएचडी। उर्दू का भी यही चीज़ें हैं। अंग्रेजी का सेम चीज़ें हैं, बीएड का या सब अन्य सब कुछ डिग्री अनिवार्य रहना चाहिए। तो टीजीटी में सभी के लिए बीएड अनिवार्य रहना चाहिए। यहाँ पे कला में भी बीएड, एमएड, पीएचडी होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा में बीएड, एमएड होने चाहिए। सिलाई में भी, सिलाई में बीएड, एमएड या पीएचडी या किसी राष्ट्रीय स्तर खेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य तो नहीं लिखा है सिलाई वाले में। विज्ञान में बीएड या बीएड समकक्ष अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान में अगर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषयों के साथ आप बीए प्रशिक्षित हो, या इतिहास से हो या भूगोल से हैं, या इतिहास राजनीति शास्त्र या इतिहास अर्थशास्त्र, यानी किन्हीं का होना चाहिए। चारों में से आपके पास 2 जरूर होने चाहिए। और बीएड होना, अगर एमएड है, पीएचडी एवं किसी अन्य राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम का माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। तो ये है टीजीटी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित पूरी वैकेंसी, जिसका इंतजार पिछले अक्टूबर से हो रहा था। और दैनिक जागरण, हिंदुस्तान तो हर महीना ही निकाल देते थे वैकेंसी, लेकिन असली वैकेंसी आज यहाँ पर निकला है।